सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमें शिकस्त हो गई, हमने कबूल कर ली। हम इनकी तरह रोते नहीं हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ हमने कबूल कर लिया, हमारी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मैं बार बार ये कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। और अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तेकाम नहीं आएगा। और जैसे जैसे हमारी मायशत नीचे जाती रही, मैं बार बार तोते की तरह यह कहता रहा कि ये इलेक्शंस करवाओ। लेकिन मसला यह आ गया कि ये जो पीडीएम की पार्टीज थी, ये भी और जो इनके पीछे हैंडलर्स थे, दोनों डर गए इलेक्शंस करवाने से। और वो इलेक्शंस इसलिए नहीं करवा रहे थे कि जैसे जैसे अवाम खड़ी होती गई तहरीक इंसाफ के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ, यानी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में एक गवर्नमेंट गिराई गई हो, कभी अवाम उसके लिए नहीं निकली। यानी हमारी मैं सारी तारीख जानता हूं, मैं तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं, जब मार्शल लॉ भी लगता था तो लोग आके मिठाइयां बांटते थे। जो भी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में गिरती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। तो यह पहली दफा हुआ कि पब्लिक सड़कों पे आ गई, लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि यह हम मानते नहीं, यह जो साजिश करके रजीम चेंज किया गया। बदकिस्मती से बजाय मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो वो कह रहा था जो पाकिस्तान की बेहतरी थी, बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई। मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर ऑपोजिशन में था। मुझे जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो उन्होंने हमारे पे की। कारकुनों को जेलों में डाला। 25 मई को मैं बार बार कहता हूं, जो जुल्म किया इन्होंने लोगों के घर, 3-3 बजे लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के ले गए। कभी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कितनी एफआईआर काटी और किसको कौन सा पुलिस एक्शन लिया, कितनी टीयर गैसिंग हुई। लेकिन 25 मई को जो उन्होंने हमारे से किया और उसके बाद मुसलसल करते रहे, एफआईआर्स के ऊपर एफआईआर्स काटते गए मेरे कारकुनों पे, लोगों को जेलों में डाला, फिर वो निकले, फिर कचहरियों में चक्कर लगाए, हरासा किया गया। मेरे ऊपर अब तक 74 एफआईआर कट चुकी हैं। कितनी दफा मैं कचहरियों में फिरा हुआ हूं और बेलें करवाता फिरा हूं, सिर्फ और सिर्फ हमें दबाने के लिए कि हम शायद डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। सहाफियों से जो किया गया, कभी पाकिस्तान में इस तरह, और सहाफियों से किन से किया गया? वो सहाफी जिनकी इस माशरे के अंदर एक पहचान थी, क्रेडिबिलिटी थी, मुहिब वतन थे, उन सहाफियों से जो इन्होंने किया। और ये कौम कभी नहीं भूलेगी जो अरशद शरीफ से किया, कभी ना। मैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा। क्योंकि जो भी हम करेंगे, जब तक एक गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान के अंदर नेशनल इलेक्शंस हो के एक गवर्नमेंट नहीं आती, तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा। और वो सियासी इस्तेकाम इलेक्शंस में आएगा और उसके बाद माशी इस्तेकाम आएगा। तो पहला कदम तो ये है कि इलेक्शंस करवा के एक गवर्नमेंट आए, पब्लिक का मैंडेट लेके, जो 5 साल के लिए आए, और उसके साथ उसको अवाम उसके ऊपर इत्मीनान रखे कि ये मसले हल करेगी। फिर ये पहला कदम है इस दलदल से निकलने का। क्योंकि उससे क्या होगा? उससे एक अवाम के अंदर इत्मीनान आ जाएगा कि अब ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए आ गई। हमेशा ये याद रखे कि मायशत के लिए सर्टेनिटी, अंग्रेजी का लफ्ज है सर्टेनिटी। जब तक लोगों को यह इत्मीनान नहीं होता कि मैं अगले 2, 3, 4, 5 साल तक यही रहेगी हुकूमत, यही पॉलिसीज रहेंगी, जब तक यह इत्मीनान नहीं होता,
جو بزنس مین ہے, جو انویسٹر ہے, وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہو.